अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से आज फिर से मैं एक सेकंड प्रेस मीट कर रही हूँ। वही जो मुद्दा है, श शेख लेट शेख बावाज़िर, सईद बावाज़िर। जी, तो पहले आप लोग को क्लियर कर दूँ मैं कि ये बार-बार ये ज़हन में आप लोग मत रखिए कि मैं जो कत्ल हुआ है उसका तो मैं उस बात से मैं खुश हूँ या फिर मैं सपोर्ट कर रही हूँ आगे वालों को। ये आप जो भी है ज़हन से निकाल दीजिए, क्योंकि कत्ल जो है मैं आपको पिछली मेरे वीडियो में बता चुकी हूँ कि ऐसा अमल है ये, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसका इख्तियार किसी को दिया नहीं है और पूरी इंसानियत का कत्ल करे जैसा है ये। इसीलिए वो बात को तो मैं बहुत ही बुरा समझती हूँ और समझना भी चाहिए। उसके अलावा मैं बात जो करना चाहती हूँ वो चंद चीज़ें क्लियर करूँगी मैं जो ज़रूरी है। मैडम, आप जो ये शेख सईद बावाज़िर का इंतकाल होके जो जी। काफ़ी दिन हो गए, उसके बाद जो है आप ये परसों जो प्रेस मीट रखे थे, जी। उसका मौजू क्या है? जी। देखिए, जो पहले तो शेख बावाज़िर जो लेट शेख बावाज़िर है, उनको जानती नहीं थी मैं। जैसे इंतकाल हुआ, जो मर्डर हुआ, उसके बाद जो वायरल हुए वीडियोज़, तब मुझे पता चला कि हाँ भाई, सो एंड सो शख्स का कत्ल हो गया है। उसके बाद मैं कोई भी चीज़ रिसर्च करती हूँ। देखिए, हम तमाम लोगों को कोई भी चीज़ रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद ही आप मुद्दे की बात कर सकते हैं। हमारे लोगों में ऐसा है कि बस चील उड़ी, भैंस उड़ी, खत्म। कुछ भी छोटी चीज़ भी आ जाती है तो फिर वो जज़्बा, शैतानी जज़्बा लोगों को बहुत ज़्यादा है। जज़्बा किधर दिखाना चाहिए मालूम है? दीन के मामले में जज़्बा दिखाए तो फिर आप इंसान हैं, वरना फिर जानवर से बदतर है। अब मैं बताती हूँ कि मैं रिसर्च की, मैं उसके बारे में मालूमात की, और जो शेख बावाज़िर लेट, वो शख्स की जो आप बता रहे हो कि हाँ भाई वो सोशल वर्कर था, ठीक है, मानती हूँ मैं, उसने किया है काम। लेकिन बताइए आप, कुछ-कुछ एरिया हुदूद, ठीक है? उसने जो काम किया, कुछ एरिया को लेकर वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट उसका था, जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जलपल्ली, ठीक है? उसके अलावा मैं ऐसी कहीं कोई वीडियो ऐसा नहीं देखी हूँ मैं, जो शदीद जितनी कोशिश से ये इस मुद्दे के पीछे था। तो दूसरी जगह मैं भी एनजीओ चलाती हूँ और काफ़ी सारी लेडीज़ आते हैं, तो उन लेडीज़ के साथ कभी भी मैं ऐसा राब्ता देखी नहीं हूँ और उसकी हेल्प भी नहीं हुई है। बहुत सारे गलियों में, नुक्कड़ों पे ऐसे-ऐसे कांड हुए हैं, वहाँ पर आवाज़ बावाज़िर की नहीं आई। और जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की प्यारी किताब कुरान मजीद जलाया गया, उस मुद्दे पे तो बावाज़िर सो रहा था क्या? बावाज़िर एक ऐसा शख्स है, आप लोग उसके जनाजे में शदीद इतने मेंबर्स, कोई तो बोलते हैं कि भाई कैसी उसके जनाजे में कितनी पब्लिक आई थी, तो अक्सरियत पे मत जाइए आप, याद रखिए आप। बार-बार एक ही बात बताऊँगी मैं कि शहीद का मर्तबा जो है आप लोग जानने की कोशिश करें, क्योंकि कुरान मजीद अगर पढ़ेंगे तो मालूम होगा आपको। और रही बात जो दूसरे दीन इस्लाम के भी काम हैं, हाँ, जहाँ पर इस टाइप के जज्बा दिखाना चाहिए, अगर हकीकत में जज्बा है उस इंसान को, तो इसमें आना चाहिए पहले। ऐसे कई मट्टी पलीत और गैर ज़रूरी दीन की तहस-नहस कर रहे हैं दीन का। बताइए आप कैसे-कैसे कांड हो रहे हैं, और जहाँ मुँह खोलते हैं ये मुल्लाएँ, मुर्शिदें, तो देखो आप वहाँ पर गलत तालीमात ही मिलेगी आपको। और रही बात कितने दरगाहों में, हाँ, कितने गल्ले जो वहाँ पर रहते हैं, वो मुतवली देखिए आप, लड़कियों को भी, औरतों को भी गंदगी करते हैं वो। और दूसरा क्या है, वहाँ जितने गल्ले हैं उसका पैसा भी गबन हो रहा है। इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाया बावाज़िर? बावाज़िर को ये सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग के तहत, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं जितनी रिसर्च की हूँ वो मैं बता रही हूँ आपको, आप भी कीजिए, आप भी कीजिए रिसर्च, क्योंकि ये जब तक बैक सपोर्टिंग ना रही तो एक इंसान, समझे आप, इस कदर आगे बढ़कर एक ही एरिया को टारगेट बना के, ये क्या बात है? हाँ, हर जगह पहुंचा। हमारी जैसा मेरे चैनल पे जाइए आप, एक पता चला तो हम लोग मीडिया लेके पहुंची थी मैं, जो कुरान मजीद गट्टर कचरे में पड़ी थी, समझे, वो वीडियो देखिए आप, मेरे चैनल पे जाइए, सिरातुल मुस्तकीम सैयदा, तो वहां पर जाके देखिए आप उस चैनल पे कि वहां पर मैं और हमारे साथ की लेडी जाके हम लोग वो कुरान मजीद वह सब लेकर उसको सेव करके एक अच्छी मकाम पर हम लोग वो रखे हैं। तो ये बावाज़िर क्यों नहीं पहुंचा, जबकि वही एरिया के है बावाज़िर। मैं तो बंजारा हिल से आई हूँ। ऐसे कई लेडीज हैं जो तड़प के रह गए हैं,
समझे, मगर बावाजीर वहां नहीं पहुंचे। बावाजीर का एक लिमिट, एक हुदूद बनाया था और उसी में वो काम किए थे। और पानी की जगह है जो जैसा घरों में पानी बह रहा है करके बोले, और वो भी है, वो भी वीडियोस देखी हूं मैं, नहीं देखी हूं नहीं, लेकिन इतना शिद्दत से कोई एक मैटर को लेकर अगर बात करते थे तो फिर आप सोचने की समझने की कोशिश कीजिए। जी बोले। मैडम ये जो शेख सैयद बावाजीर मरहूम जी का जो कत्ल हुआ, ये जो अहमद सादी की जो टीम जो जलपल्ली में जाके इन्हों काम बता रहे थे, इन्हों बार-बार बोल रहे थे कि होम मिनिस्टर साहब को तकरीबन जनों को फ़ोन करे कि इन्हों कि भाई मेरी जान को खतरा है, मगर सेल्फ काम कर रहे थे। ये कत्ल करना क्या उन लोगों को ज़रूरी था? इन्हों जलपल्ली में काम बताया तो? हाँ जी, अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ज़रूरी तो नहीं था, देखा गया तो। और रही बात, ये जो कत्ल हुआ है, इसका जब तक सही तरीके से छानबीन ना हो, प्रूफ्स ना मिले, हाँ, अगर प्रूफ्स मिल जाते हैं ये इंसान सो एंड सो कत्ल किया है, तो बराबर उसको सज़ा मिलना चाहिए। वो बिल्कुल इंतहाई से ज़्यादा घटिया और गलत अमल किया है। दुश्मनी किस हद तक भी बढ़ने दो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और किसी को हम जान से नहीं मार सकते हैं। और रही बात, ऐसे आगे जो भी दुश्मनी जिसकी भी थी ना, शेख बावाजीर लेट, तो वो बहुत ललकारे भी हैं। उनका जो अंदाज रहा है, ये काफ़ी ललकारे हैं वो, लिटरली। तो ऐसे मसले नहीं होते हैं। आप अगर आपका जज्बा दिखाना है तो फिर से बोलूँगी मैं कि दीन के लिए दिखाइए, वो बहुत ही काबिल कबूल रहेगा अमल, और आप शहीद भी कहलाते थे अगर वैसा होता तो। लेकिन कत्ल किसी का करना ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है और इंतहाई ज़्यादा घटिया अमल है। और इसमें किसने कत्ल किया, ये 4 लोग 5 लोग का जो नाम आ रहा है, इसकी तहकीकात हो, और जो कानून फैसला करेगा वो सर आंखों पे है और हमको मानना पड़ेगा, बेशक मानना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से कोई एक पार्टी दूसरी पार्टी को दुश्मन एक तैयार करके बना के उसके पीछे मंसूबा, ये गलत है। क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे, मैं शायद हो सकता आगे मुझे पेश करना पड़ेगा, थोड़े एविडेंस है मेरे पास, वो बताऊंगी मैं ज़रूर कि कौन सी पार्टी इसको खरीद कर जो दोनों की आपसी दुश्मनी में ये बावाजीर का इस्तेमाल हो रहा था। मैडम जैसा कि तेलंगाना में हर जगह कत्ले आम हो रहा है, जो है पुलिस भी बढ़ रही है, अपना काम कर रही है, हुकूमत भी बढ़ रही है, इसमें क्राइम तो रुक रहा नहीं, क्राइम तो कंटिन्यू है। इस पे जो है गवर्नमेंट और पुलिस क्या एक्शन लेंगे और क्या इंसाफ मिलेगा? जिसके घर में जैसा कि किसी के बेटा है, उन्होंने माँ उसकी जो है अति यतीम हो जा रही है, माँ एकदम जवान बच्चे को खो दे रही, किसी का हस्बैंड है, जो हस्बैंड जो है अपने जवान बीवी के साथ जिंदगी करने वाला, वो रोड पे चल रहा है, उसकी जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है, तो उस पर क्या बोलेंगे मैडम? नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक तो रस्सी, अल्लाह की रस्सी मतलब कुरान मजीद है, उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतें हैं। तो देखिए आप, ये चीज़ को अगर मोमिन मुसलमान अगर छोड़ देता है ना, तो इंतहा ज़्यादा जलील होगा हर जगह, हर मकाम पर। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो प्यारी किताब है, उसको तो ऐसे रद्दी के जैसे यूज़ कर रहे हैं इस्तेमाल, कोई उसका जितना मान रखना चाहिए कोई भी नहीं रख रहा है। और रही बात दूसरा, ये क्राइम जो बढ़ने की वजह तो ये है, मेन मुद्दे की तो यही है, मैं यही बताऊंगी। उसके बाद सेकेंडरी क्या है बोले तो, अपने पुलिस वाले जितने भी है वो तकरीबन, मैं बताई हूँ ना, तकरीबन करप्टेड है, करप्ट पुलिस है। अब इसमें थोड़े लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो मैं शायद इस केस में डीसीपी का बयान भी देखी हूँ मैं। उन्होंने अच्छा कहा है कि जो भी तहकीकात कर रहे हैं वो, और इसके जो शुरू से लास्ट तक बहुत ब्रीफली अच्छे से समझाया है। तो ऐसे डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे लोग भी हैं जो काम कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन लोग तो करप्ट है। और कमिश्नर साहब का भी बताऊंगी मैं, उनका मामला जो है, अच्छे इंसान हैं, काम अच्छा करते हैं डिपार्टमेंट में। और भी काफ़ी सारे सीसीएस में जैसे है, वहाँ पर भी डीसीपी है, वो भी अच्छा काम करते हैं। तो ये 10% में से आते हैं ये लोग, 90% तो पूरा करप्ट है। जी बताइए। और रही बात ये जो कत्ल हो रहा है, ये जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं, ये कैसा रुकेंगे? तो चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट और हमारी जो गवर्नमेंट, हमारे जो पॉलिटिशियंस है, ये सब लोग मिलकर इसको बहुत अच्छे ख़ास नज़र इसके ऊपर रखते हुए एक्शन ऐसा ले कि कभी भी कोई क्राइम ना हो। इसका तहकीकात करके
पूरे के पूरे सब लोग मिलकर इसको रोकने की कोशिश करेंगे तो ही सही रहेगा। लेकिन इसका सही मुद्दा यह है कि पहले जो दीन के साथ गलत हो रहा है, गलत दीन बताया जा रहा है, अगर उसके ऊपर फोकस करेंगे, अगर उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें रुकेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और एक मैसेज है मेरा आप तमाम जितने भी यंग यूथ है उनके लिए कि आप लोग बेकार के जज्बाती मत हो। आपको करना क्या है वो पहले फोकस करें। आप, आपके माँ बाप, आपके घर वाले समझे, हम दीन को अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करें, अमल करें और ख़ुद अपने अंदर झांक के देखें कि हमारे अंदर क्या क्या कमी है, उसको पूरी करने की कोशिश करें। और जज्बाती ना हो, बेकार के जज्बा है आप लोग का, पूरा तहस नहस करने वाले लोग आप लोग ही है। यंग लड़के जितने भी हैं ना, सिर्फ बहकावे में किसी के बातों में जल्दी आ जाते हैं, और अगर कोई हायर करने की कोशिश करेगा तो इजीली, और गंदगी आप जितने भी लड़के लोग हैं बदफेली ये करने की कोशिश भी मत करो। क्यों कि वो बीमारी की चीज़ है वो। और रही बात इस कदर जूते खा रहे हैं मुसलमान, वो मुसलमान है नहीं है वो भी जान करना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान ऐसा तो नहीं होता है ना। ठीक है, हाँ, कैसा होता है मुसलमान आपको बखूबी मालूम है। चलिए फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।